अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। तैयारे में दौरान परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। मशरिक़ वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे जब वो उनसे बात करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर सीसी से बातचीत करूँगा। गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। उर्दन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह उर्दन के ट्रंप से वाइट हाउस में 11 फरवरी को मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर की जानिब से गजा खरीद कर मिल्कियत बनाने से मुतालिक बयान की सख्त मज़म्मत। कहा फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीक़ की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास बुला लिया। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। इराक़ का भी सऊदी अरब से इजहार यकजहती। ईरान का इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राबता। कहा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बयानात के इलाक़ाई आलमी अमन व इस्तेहकाम पर ख़तरनाक असरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ऑफ़िस के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5-5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। इन तंजीमों का कहना है कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम अज़ाइम की खातिर और अपने मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। हम इस अपील को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और इसकी मज़म्मत करते हैं। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल हैं। मुश्तरका बयान में इन तंजीमों ने कहा है कि हम जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जुडिशल कमीशन की तरतीब अब बहुत मुतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। इन तंजीमों ने कहा है कि हड़ताल की कॉल देने का हक़ सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली ज़फ़र का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त। आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। जजेस के ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिख दिया था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरी
तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन पाकिस्तान में जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने में मसरूफ़। वजारत ख़जाना ने तस्दीक की है कि वफ़द इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून व इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन रवा हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बात करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। तर्जुमान IMF माहिर बैनर्जी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि प्रोग्राम से मुतालिका मसाइल के अलावा कोई जायज़ा नहीं लिया जाएगा। वजारत ख़जाना ने वजाहती एलामिया में कहा है कि वफ़द 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमज़ोरियों का जायज़ा लेगा। मिशन वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग। बहादुराबाद मरकज़ पर बुलाए गए इजलास में ना खालिद मकबूल पहुंचे, ना मुस्तफ़ा कमाल। फारूक सत्तार ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मरकज़ पहुँचने वाले मुस्तफ़ा कमाल की इख्तलाफात की तरदीद लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। कहा कि जब फैसला करने पर वक्त लगता है तो बात बाहर निकलती है। जो कुछ हो रहा है वो इससे बहुत खुश हैं। स्टेटस को वाली MQM कमज़ोर और मुतहर्रिक MQM बहुत ताकतवर है। इससे कबल फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे, इनकी मजम्मत करते हैं। पार्टी सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि कामरान टेसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते अमन व अमान की सूरत हाल के लिए आज बंद होंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरीना, नादरा, एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस सुबह 6 बजे से ताहुक्म सानी बंद होंगे। शहरी रेड जोन में दाखिले के लिए मार्गला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता खलीज अमरीका का नाम दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। अमरीका के सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था कि वो खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देंगे। सदर ट्रंप ने यह इक़दाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवाज़ किया, जिसके बाद अमरीकी सदर के जहाज़ में भी ऐलान कर दिया गया कि आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवाज़ कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बरजस्ता कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बोले, रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर बात करूंगा। अमरीका दरामद होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर आज 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते हुए फ्लूट्स का मार्च। ढोल की थाप पर भंगड़े। नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। लेज़र लाइट्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा हैं। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि कुछ क्रिकेटर्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान टिम्बा बुबामा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में खेलने और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका मिला है। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज़ का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कराची पहुंच गया। कौमी टीम के खिलाड़ी आज दोपहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबल होंगे। 3 मुल्की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन से शिकस्त हुई थी। बलोचिस्तान के इलाके कलात संगदास के करीब कार और ट्रेलर में टक्कर। कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची नेशनल हाईवे सस्सी टोल प्लाजा के करीब ट्रैक्टर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक।
कराची के इलाके मूसा लैन में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का इल्ज़ाम। फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकार दूल्हा गिरफ्तार। पुराना हाजी कैंप घास मंडी के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स डकैती के इल्ज़ाम में पहले गिरफ्तार हो चुका है। न्यू कराची खमीसा गोट में खातून ने जहरीली चीज़ पीकर मुबैना खुदकुशी कर ली। लांडी मानसहरा कॉलोनी में घर में नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। मलीर खोखरा पार और दीगर इलाकों में डकैती मजामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। रावलपिंडी के आर्या मोहल्ले में 15 साल का लड़का पतंग उड़ाते हुए छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। DI खान के इलाके मड्डी में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। टांक में एक हफ्ता कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीरुल्लाह को कोट किला जट्टा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी माशी निज़ाम में मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। मशकों में आज मुसल्लह अफ़वाज, सिंध पुलिस, रेंजर्स के म्यूज़िकल बैंड्स ने कौमी धुनें पेश की। श्रीलंकन बहरिया की टीम ने अपनी कौमी और सकाफती धुनों पर मुश्तमिल बैंड पेश किया। अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस शरीक। इसराइली फ़ौज गज़ा की नेटज़ारम राहदारी से निकल गई। इसराइली फ़ौज ने निज़ारम राहदारी बनाकर शुमाली जनूबी गज़ा को अलग कर रखा था। गज़ा शहर में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के आगाज़ 19 जनवरी से अब तक 114 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी, 2 ख़वातीन शहीद। लबनान और शाम पर भी बमबारी, 6 लबनानी शहीद। गज़ा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला, इसराइली वफ़द बातचीत के लिए दोहा पहुँच गया। अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा पर कब्जे के बयान अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के पोल के मुताबिक 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गज़ा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दिया। 13% ने हिमायत की और 40% अमरीकियों ने वाज़ेह राय नहीं दी। पोल के मुताबिक सदर ट्रंप के हमास इसराइल तनाज़े से निमटने के तरीक़ाकार की 54% अमरीकियों ने हिमायत और 46% ने मुखालफत की। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने के बजाय ईरान से डील करने को तरजीह दूंगा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर हम मुआहदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं। हारिस रऊफ को सीने की निचली तरफ खिंचाव है। एहतियाती तौर पर हारिस रऊफ बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उधर फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगने से शदीद जख्मी होने वाले कीवी क्रिकेटर रशन रविंद्रा की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज के मैच में शमूलियत का इम्कान नहीं। क्रिकेट न्यूजीलैंड के मुताबिक इनकी पहली हेड असेसमेंट दुरुस्त आई है और वो इस वक्त बेहतर महसूस कर रहे हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह नेशनल स्टेडियम कराची की भी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। 11 फरवरी को नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक संग मील है। तमाम टीमों की शायान शान मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन PCB की वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर से भी मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। मारूफ शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत हासिल करने वाले अमजद इस्लाम अमजद को बिछड़े 2 बरस बीत गए। उन्हें 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। अमजद इस्लाम अमजद पीटीवी पर 1980 के वारिस जैसे शोहरा आफाक ड्रामे के खालिक भी थे। दीगर मशहूर ड्रामों में भी दिन और फिशार शामिल हैं। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की नवी बरसी नहीं भूले परस्तार। पाकिस्तान के मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सैयद सादिकीन को बिछड़े 38 बरस बीत गए। सादिकीन ने फ़न खत्ताती को नई जहतों से रोशनास कराया। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की नवी बरसी नहीं भूले परस्तार। टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज के लिए समाजी मौज़ूआत पर लिखे ड्रामे शमा, अफशां, उरूसा, अना और तस्वीर आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। बेहतरीन कारकर्दगी पर सुरैया बजिया को तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।